बाबा साकार हरि, लाखों की संख्या में भक्त और करोड़ों की संपत्ति, कई एकड़ में होने वाला बाबा का सत्संग समागम। बाबा का कई शहरों में कार्यक्रम होता था जिसमें लाखों रुपए खर्च होते थे। कई शहरों में आश्रम के नाम पर बाबा के आलीशान बंगले हैं, लेकिन बाबा की संपत्ति को लेकर उनके भक्तों का दावा है कि साकार हरि कभी किसी तरह का कोई दान दक्षिणा नहीं लेता है। लेकिन सवाल है कि अगर दान नहीं लेता था तो करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाई? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस खूनी सत्संग समागम में 123 मासूम लोगों की जान गई, उसकी फंडिंग कहां से हुई थी? बाबा के इस पूरे एम्पायर की पूरी एबीसीडी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शुल्क लेते हैं क्या बाबा? कुछ नहीं लेते। दान लेते हैं? नहीं। 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति, कई एकड़ में फैले आलीशान आश्रम, काफिले में करोड़ों की लग्जरी कारें, सैकड़ों सेवादार और प्राइवेट आर्मी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां और विदेशी चश्मे। ये शानो शौकत है उस पाखंडी बाबा की जिसके सत्संग समागम में बद इंतजामी ने 125 लोगों की जान ले ली। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर हाथरस के उस खूनी सत्संग की फंडिंग कहां से हुई थी? क्योंकि बाबा साकार के माया जाल में फंसे भक्तों का दावा है कि उनसे किसी तरह का दान नहीं लिया जाता था। दान लेते हैं? नहीं। कभी एक फूल भी नहीं। फल भी अर्पण किया नहीं। जाता है? पंचद्रव्य अर्पण किए जाते हैं? कुछ भी नहीं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर बाबा दान नहीं लेता था तो हाथरस जैसे भव्य समागम के लिए पैसा कहां से आता था? बाबा को लेकर जारी जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि बाबा के इस काले साम्राज्य का पूरा सिस्टम अब भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में महीने के करोड़ों रुपए खर्च होते होंगे, फिर चाहे वो सेवादारों और प्राइवेट आर्मी की सैलरी हो, बाबा का वार्डरोब हो या फिर इन आलीशान कोठियों या कथित आश्रम का रखरखाव। और जब सी न्यूज की टीम बाबा की संपत्ति के सोर्स को खंगालने निकली तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए। हम आपको बाबा की संपत्ति की एक एक डिटेल देंगे, लेकिन पहले सुनिए कि करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने वाला साकार हरि कैसे अपने भक्तों को भ्रम जाल में फंसाए हुए था। शुल्क लेते हैं क्या बाबा? कुछ नहीं लेते। दान लेते हैं? नहीं। क्या कहते हैं बाबा? बाबा ये कहते हैं आपस में प्रेम रखो, मानव मानव से प्रेम करो, बस ये कहते हैं। कभी आपने कुछ देने का प्रयास किया? गुरु है? कभी नहीं लेते वो किसी से, कभी कुछ ना जिसको लेते। गुरु मानते हैं कुछ ना कुछ तो दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा को? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ जाओ अपने आराम से नमन करो, उनके वचन सुनो, चले आओ। करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने वाले बाबा ने अपने भक्तों को किस कदर भ्रमित कर रखा था, ये उसकी बानगी भर है। बाबा एक तरफ तो अपने भक्तों से पैसों की जगह अपनी बुरी आदतें दान करने को कहता था, लेकिन दूसरी तरफ इनकी आस्था और श्रद्धा का व्यापार कर बंगलों में महंगे पेंट और टाइल्स लगवाया करता था। कुछ भी दान, यही दान है कि हम अपने दुष्कर्म छोड़ें और सत्यता पे चलें, मानव मानव से प्यार। शुल्क दान या कभी किसी चीज का दान? कभी एक फूल भी नहीं। इस विशाल साम्राज्य का काला सच कुछ और है। भक्तों को बताया जाता था कि बाबा दान के रूप में कुछ भी नहीं लेते थे, लेकिन जब हम बाबा के मैनपुरी स्थित आश्रम पहुंचे तो वहां 4 करोड़ के आश्रम की पूरी फंडिंग हमारे सामने थी। इसमें 1000 से लेकर 1 लाख तक चंदा देने वालों की डिटेल थी। बाबा की जो मैनपुरी आश्रम है उसके बाहर ये देखिए, आपको ये पूरी की पूरी दानदाताओं की ये जो लिस्ट लगी हुई है, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपको 1000 से लेकर जो लाखों तक का जो दान है उसका पूरा विवरण यहाँ पर आपको अंकित मिलेगा। हालांकि दावे तमाम किए जा रहे हैं, दावे ये किए जा रहे हैं कि किसी भी आयोजन के लिए किसी भी तरह का कोई फंड नहीं लिया जाता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हालांकि ये जो लिस्ट है वो इस आश्रम से जुड़े निर्माण और अन्य कार्यों के लिए जो दान मिला था उसकी लिस्ट है। ये तो बात हुई मैनपुरी आश्रम की, लेकिन बाबा ने पाखंड और अंधविश्वास की मदद से करीब 2 दर्जन ऐसे आलीशान आश्रम तैयार कर रखे थे। यूपी में सूरजपाल के करीब 25 आश्रम हैं। हर जिले में फंडिंग को मैनेज करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया है। साथ ही एक कमेटी भी है जिसे लोग हम कमेटी के नाम से जानते हैं। सत्संग के लिए आम लोगों से चंदा नहीं लिया जाता है, जो लोग कमेटी में होते हैं वही पूरा खर्च देखते हैं।
वहीं पुलिस की जांच में अब राजनीतिक फंडिंग की बात भी सामने आई है, यानी पॉलिटिकल पार्टी से भी बाबा को पैसा मिलता था। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनका समारोह है कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल दल द्वारा फंडिंग हो रही है, पोषित किया जा रहा है। जाहिर है कि अंधविश्वास का धंधा जमाकर बड़े बड़े आश्रम और समागम का आयोजन करने वाले साकार हरि की अर्थव्यवस्था के कई आधार थे और उसकी इकोनॉमिक्स को लेकर कई सवाल हैं, जिस पर आने वाले वक्त में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मैनपुरी से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।